निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज सत्संग जैसी नगर में पधार चुके हैं। 11 जून को मुनिवर के चरणों में अपनी जिज्ञासा रखने के लिए बाल ब्रह्मचारी सतीश भैया जी आए और बहुप्रचलित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान में कविता के माध्यम से ऐसी गुरु महिमा का बखान किया कि सभी मंत्रमुग्ध हो गए। आइए पहले सुनते हैं भैया जी की वो शानदार कविता कि 43 सालों की तपस्या है उसकी, 43 सालों की तपस्या है उसकी। इतने सालों की तपस्या कोई कम नहीं होती, अभी तक मिट गया होता अगर उसकी तपस्या में कोई दम नहीं होती। अब सुना है, अब न किसी व्हाट्सएप से तय होगा, अब न किसी जूम से तय होगा। भक्तों का भगवान कौन है, ये भक्तों के हुजूम से तय होगा। बाल ब्रह्मचारी सतीश भैया जी की शानदार काव्य प्रस्तुतियों के साथ पूरा प्रांगण तालियों से गूंज रहा था और भैया जी का काव्य पाठ तालियों की गड़गड़ाहट के साथ और मुखर हो गया। सुना है, जिसको अपनी जलन कम करना है, जिसको अपनी जलन कम करना है, वो जगत पूज्य की मेहरबानी देख ले। जिसको अपनी जलन कम करना है, वो जगत पूज्य की मेहरबानी देख ले, और जिसको अपनी जलन बढ़ाना है, वो केसली की आगवानी देख ले। और काव्य पाठ जैसे जैसे बढ़ा, भक्तों का जोश और गुरु भक्ति का समागम जैसी नगर में और अधिक बढ़ता दिखाई दिया। कई रिकॉर्ड पीछे छोड़े हैं उसने, सुना है, कई रिकॉर्ड पीछे छोड़े हैं उसने। अब एक और छूटने वाला है और उपसर्गों में पार्श प्रभु का रिकॉर्ड टूटने वाला है। सुना है, मजमून ऐसा बिल्कुल ना था। सुना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, सुना है मजमून ऐसा बिल्कुल ना था कि जैसा गढ़ा गया। ये खत मेरे घर का था जो चौराहों पर पढ़ा गया। ये खत एक परिवार का था जिसे अदालतों में पढ़ा गया। और गुरुवर, सुना है, गुरुवर मेरे हृदय में बिल्कुल न थे। गुरुवर मेरे थे ही नहीं, ये मैंने अपने आचरण से जना दिया। जिस गुरु ने मुझे निर्भीक बनाया, मैंने उसे भीरू बना दिया। और कुछ पंक्तियों ने तो मानो मुनि पुंगव श्री के पूरे चरित्र का बखान प्रांगण में कर दिया है। वो सुना है बड़ा व्यवहारिक है, सुना है वो बड़ा व्यवहारिक है, हर बात बड़े व्यवहार की करता है। जब 100 सुनार की हो जाती हैं, तब एक लोहार की करता है। उसे किसी बैसाखियों की जरूरत ही नहीं है। सुना है, उसे किसी की बैसाखियों की जरूरत नहीं है। हर दमदार को दम अपनी दम से देता है और हजारों सुर्रुओं का जवाब एक सुतली बम से देता है। सुना है, वो न किसी के विरोध पे कुछ कहता है, न किसी के सपोर्ट पे कुछ कहता है। उसे जो कहना होता है, डंके की चोट पे कहता है। सुना है, वो देवताओं से नहीं डरता, वो देवताओं से नहीं डरता। अरे भूतों से क्या डरेगा, जो स्वयं भूतनाथ हो, कोई भूत उसका क्या करे। काव्य पाठ पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मुनिश्री ने कहा कि काव्य पाठ के दौरान मेरे पास निवेदन आए हैं, जिज्ञासाएं भले ही कम हो, लेकिन कविता पूरी होने दे। कोई भी कविता पढ़ता है तो लोगों की शिकायत आती, महाराज जी जिज्ञासा समाधान है, कविता नहीं पढ़ने दी जाए। और इसकी कविता पर मैंने एक बार ओम शांति बोली तो लोगों ने कहा, महाराज जी आपकी 2 जिज्ञासाएं कम हो तो हो जाएं, लेकिन सतीश जी का कविता जरूर होना चाहिए। मेरे पास आई, बहुत फरियाद आई कि 2 जिज्ञासाएं कम हो जाएंगी तो कोई बात नहीं। मतलब इसका मतलब ये हुआ, जनता ने ये कह दिया कि जिज्ञासा से भी ज्यादा लोग रुचि से उसको सुनते हैं। इसके साथ ही मुनिवर ने बाल ब्रह्मचारी सतीश भैया जी द्वारा मुनिवर के समक्ष की गई बिहार संबंधी जिज्ञासा का भी बड़े ही रुचिकर ढंग से समाधान करते हुए केसली में हुए स्वागत और विहार की तारीफ की। इस समय जो बिहार की तुमने बात कही, पूरा केसली ही नहीं, पूरा का पूरा एरिया एक इस प्रकार से प्रभावना, इस प्रकार के श्रद्धा से देखा मैंने। उन 4 लोगों की बदौलत है
क्या कहा था, जुगनू उल्लू गौज गणेता। इन 4 जीवों की बदौलत है कि हमें इस जनता की भक्ति का पता चला। नहीं तो ये भक्त लोग तो छुपे हुए थे, ये सामान्य लोग थे, लेकिन उस 4 लोगों के कारण से लोगों में जो श्रद्धा का जोर उमड़ा है, लोगों में जो जोश आया है, लोगों के अंदर जो उमंग है, वो बहुत बड़ा सामने देखने में आया। और इस प्रकार जैसी नगर में हुए जिज्ञासा समाधान में भी मानो समवसरण सा वातावरण देखने को मिला और मुनिवर द्वारा मिले समाधान से भक्त अभिभूत होते चले गए। जैन फोकस के लिए जैसी नगर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।